महाराज जी, जीवन में गुरु का महत्व क्या है? क्या गुरु का होना ज़रूरी है? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। श्री सीताराम। जीवन में बगैर गुरु से इंसान को ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता है। लेकिन गुरु का महत्व सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। जैसे ही मान लो, गुरु क्या है, गुरु कैसे होते हैं, गुरु कितने होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरे माता पिता, यही मेरे जीवन के सबसे पहले गुरु है और सबसे आखिरी गुरु भी वही है। उसके बाद स्कूल में जाता हूँ, तब मुझे स्कूल में ज्ञान प्रदान करने वाले जो आचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो भी मेरे गुरु हैं। उसके बाद जिससे मुझे कुछ सीखने मिलता है, जिससे भी मैं कुछ ज्ञान हासिल करता हूँ और मेरे ज्ञान भंडार में उसका स्टोर करता हूँ, वो भी तो मेरा गुरु होता है। आपको बताऊं, मैं दत्तात्रेय भगवान, उनको 24 गुरु थे। तो गुरु करना जरूरी है, कितने करना है और कब कब करना है, इसका नो लिमिटेशन है। क्योंकि गुरु क्यों करना है? जब आप बचपन बीतने के बाद संसार रूपी जीवन में आते हैं, तो अनेक दुखों का यानी संकट का सामना करना पड़ता है। जब संकट आता है तो उस संकट का निवारण करने के लिए आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, और उसी मार्गदर्शन देने वाला जो होता है वो गुरु होता है। जब जब तुम संकट रूपी चक्रों में फंसते रहोगे, तब तक तुम्हें जो कोई मार्ग बताएगा वो भी तो आपका गुरु है। फिर हम वैदिक सनातन धर्म की बात करते हैं, तो हम वैदिक सनातन धर्म पद्धति में गुरुकुल परंपरा थी, जहाँ हम गुरु दीक्षा लेके अपना जीवन का ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरुकुल में रहते थे। तभी हमारे गुरुजी गुरुकुल में जब हम करते तो जाते थे, तब हमें ज्ञान के साथ शस्त्र विद्या का ही अभ्यास सिखाया जाता था। क्योंकि शस्त्र विद्या क्यों? क्योंकि जीवन में स्वयं की रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे उस समय के जो गुरु थे, गुरुकुल से हमें दीक्षित करवा के फिर संसार रूपी जीवन में भी वो हमारे सर्वोपरि गुरु होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसे गुरु को ढूंढना ना के बराबर हो गए। पता नहीं कलयुग ऐसे भवसागर में फंसा है जहाँ इंसान धन के पीछे दौड़ रहा है, और गुरु भी धन के चक्कर में लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आप लोग को ये कहूँगा, जरूर गुरु जरूर बनाइए। लेकिन अगर गुरु बनाते समय आपसे एक चूक हो गई, कौन सी चूक? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे हम गुरु बनाते तो हम सोचते हैं, अरे मेरा व्यापार है, मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है। अब गुरुजी के पास जाके कहेंगे मेरा ये धंधा पहला ज़्यादा था, अभी कम हो गया, गुरुदेव उसके लिए कुछ बताइए। और वो गुरु अगर आपको कहता है, चिंता ना कर वश, मैं अभी तेरा कुंडली देखता हूँ, उस कुंडली के आधार से फिर मैं बताता हूँ कि आपको अभी शनि दशा चल रहा है, राहु दशा चल रहा है, महादशा चल रहा है, आपका काल खराब है, इसके लिए ये उपाय करना पड़ेगा। मैं आपको एक नारियल देता हूँ, आपको दुकान में लगाना है, एक नींबू देता हूँ, आपको चौराहे पे काटना है, एक धागा देता हूँ, आपको गले में लगाना है। तो यह जो बताने वाला गुरु कभी गुरु हो नहीं सकता है, क्योंकि गुरु विश्वास है, और वही विश्वास अगर आपको अंधविश्वास की ओर लेके जाएगा, तो ऐसा गुरु जीवन में आपका जीवन गुरु घंटाल बना दे सकता है। इसीलिए वैदिक सनातन धर्म को जानो, समझो, और उसी तरफ से आप अपना जीवन में गुरु बनाओ। गुरु बहुत जरूरी है। गुरु को हम क्या दे सकते हैं? गुरु सदैव हमें देने वाला होना चाहिए। हम गुरु को देना क्या देना चाहिए जानते हो? गुरु आपके द्वार आ जाएगा,
तो उसको नया सुंदर वस्त्र दीजिए, उसको 2 टाइम का भोजन दीजिए, और जब जाने का उसका समय आ जाएगा गुरु को, तो आपके जेब के हिसाब से आप उसको कुछ दक्षिणा दीजिए। इसका मतलब नहीं लाखों करोड़ों दीजिए, वो एक परंपरा है, गुरु शिष्य के लिए होता है, उसका वो हक बनता है। लेकिन ऐसा गुरु अंधविश्वास के रूप में अगर आपको बहका रहा है, कहीं अंधविश्वास की ओर लेके जा रहा है, उस गुरु से भी सावधान रह जाइए। याद रखना, ये अलग विषय, अंधश्रद्धा, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा किस तरह से हमारा धर्म खत्म हो गया। जो हम पूरा ये वहाँ जम्बो द्वीप था, ये जम्बो द्वीप पे भी कई देश बन गए अलग अलग, हमारा धर्म कम हो गया। इसका रीज़न यही था, हमारा वैदिक सनातन धर्म हाँ विश्वास था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ गुरु घंटालों की वजह से, अंधविश्वास बढ़ने की वजह से ये धर्म टूटते गया और अनेक धाराओं में बढ़ गया। जितनी तुमको शाखाएं दिख रही, धाराएं दिख रही, वो सब सनातन है, मैं जानता हूँ। लेकिन तभी भी जब जब किसने विरोध किया, तब तब अनेक शाखाएं बन गई, डिवाइडेशन रूल आ गया। तो अभी भी हमारे पास समय नहीं गया, कलयुग में भी हम है। अगर हम हमारा वैदिक सनातन धर्म का ज्ञान अगर लोगों को सही तरह से समझाने में कामयाब हो गए, तो मैं कहता हूँ हर मजहब से, हर पंथ का आदमी फिर से सनातन में आएगा और जय श्री राम कहेगा, जय श्री राम कहेगा।